नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आज स्पोकन इंग्लिश के डे 9 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे और बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सीख रहे होंगे। तो आज हमारा है स्पोकन इंग्लिश का डे 9, डे 8। जितने भी प्रीवियस क्लासेस आपने देखी है 1 2 3 4 7 8, वहां से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम सेकेंड मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब मे बी, मे हैव टू, मे बी वर्ब आईएनजी फॉर्म, मे के सारे यूजर्स को हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपसे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा वादा है आपसे कि लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आपको में आज ही नहीं, जीवन में कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो हमारा जो मे का फर्स्ट यूज है, यानी मे क्या है? एक मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है। क्या है दोस्तों? तो एक मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है। इसके पहले हमने कैन देखा था। जो मे होता है वो कहीं ना कहीं कैन के जैसे ही हिंदी रखता है। क्या रखता है? कैन के जैसे ही हिंदी रखता है। तो सबसे पहले हम देखें तो मे का यूज जो है वो परमिशन लेने के लिए या देने के लिए यूज होता है। जब भी आपको किसी बंदे से परमिशन लेनी है या देनी है तो आपको मे का यूज करना होगा। और मे की खासियत ये है कि ये अपने साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या लेता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो आप टीचर से परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो स्टार्टिंग फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। आप बोलेंगे मे आई कम इन। क्या बोलेंगे? मे आई कम इन। ये ऐसा सेंटेंस है दोस्तों जिसको 99.99% गलत बोलते हैं। सारे बच्चे बोलते हैं मे आई कम इन। यानी हम आपको बताएं, एक बार मैंने सोचा कि देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस में मैंने बच्चों को बुलाया स्टेज पर। हमने बोला बेटा जो आपने अभी बोला कि मे आई कमिंग मैम, इसको लिखिए। तो बहुत से बच्चों ने लिखा था कि मे आई कमिंग, ये लिखा हुआ था। और बहुत से लोग ने इसको मे को माई कमिंग लिखा हुआ था। तो उसे बोलते बोलते प्रैक्टिस में हम लोग बोलते हैं माई कमिंग या मे आई कमिंग। तो मे आई कम इन होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो मे आई कम इन ये दोनों अलग अलग होगा। यहां पर आईएनजी फॉर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? मींस हियर मैं परमिशन ले रही हूं। तो मैं क्या बोलूंगी? क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूं? सो मे आई यूज योर फोन। योर फोन। आपको बोलना हो मैम क्या मैं आपकी स्कूटी ले सकती हूं? मे आई टेक योर स्कूटी। क्या मैं आपका फोन ले सकती हूं? मे आई टेक योर फोन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आप अनुमति ले रहे हैं। क्लियर? अगर इसका हमने रिप्लाई किया, आपने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन मैम। तो मैंने रिप्लाई दिया कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो मैंने क्या किया? परमिशन दे दी। तो मैं बोलूंगी यस यू मे कम इन। यू मे कम इनका यूज होगा। बहुत ही सिंपल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा यूज क्या है? नेक्स्ट हमारा यूज है मे का। एक जो सेकंड वाली स्लाइड है वो आपकी थोड़ा सा हट गई है। तो एक बार हम लोग देखने की इसको कोशिश करते हैं कि ये हमारी क्या है। यानी एक बार आपको हम बता दे रहे हैं अलग से कि कहां पर हम सेकंड यूज आपका है। तो जो आपका फर्स्ट यूज है अनुमति लेने देने के लिए, सेकंड आपका होगा पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए होगा? पॉसिबिलिटी के लिए होगा, यानी संभावना के लिए होगा। अगर आपके सेंटेंस से संभावना शो हो रही है तो वहां पर आप मे का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला आज बारिश हो सकती है, आज भूकंप आ सकता है, आज वह देर से आ सकता है, आज ऐसा हो सकता है, तो वहां पर भी हम यूज करेंगे। जैसे आज बारिश हो सकती है तो हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे का हम यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट मान लीजिए हमने बोला कि आज वह ट्रेन देर से आ सकती है, तो दैट ट्रेन मे अराइव लेट टुडे। ठीक है? इस तरीके से हम बोलेंगे सेंटेंस में जब हम कोई संभावना शो कर रहे होंगे, कहीं पर कोई पॉसिबिलिटी हो रही होगी तब। आज शाम को बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम मे का यूज करते हैं। तो आपने अभी तक मे के 2 यूजेस देखे। कौन कौन से देखे? आपने देखा कि जब हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट में परमिशन ले रहे थे और सेकंड में क्या कर रहे थे? परमिशन दे रहे थे। और उसके बाद आपने देखा कि
पॉसिबिलिटी के लिए शो करते हैं, जब कोई संभावना हो रही हो तो। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मे का यूज होता है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जब किसी को आप शुभकामना देते हैं, विश करते हैं, या आप उसे ब्लेसिंग देते हैं, या भगवान से कोई कामना करते हैं, तो वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा मे से होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू, या फिर आप बोलते हैं मे यू गेट अ जॉब वेरी सून, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, ऐसा सेंटेंसेस आप बोलते हैं ना, तो मे से स्टार्टिंग करते हैं, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी स्टार्टिंग मे से होती है, लेकिन याद रखिएगा कि उस ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे की जो हिंदी होती है बेटा, वो हिंदी कुछ नहीं होती है, यानी उसकी हिंदी मीनिंग जो अर्थ होता है वो नथिंग, कुछ नहीं होता है। आप वहां पर मे का मतलब सकता है, सकती है, सकता है, सकती है, सकते हैं नहीं निकालेंगे। ठीक है, वहां पर वो मीनिंगलेस होता है, वहां पर उसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लंबी उम्र जियो, तो हम बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। क्लियर? इस तरीके से भगवान तुम्हें आशीर्वाद, ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। क्लियर? तो यहां पर हमने मे का यूज किया हुआ है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहां पर मे की हिंदी सकता है, सकती, सकते हैं वगैरह कुछ भी नहीं निकलेगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है? पर्पस। जब कभी भी आप पर्पस बताना हो आपको, तो वहां पर आप मे का यूज करेंगे। हमने आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में भी ये बताया था कि जब हम क्या करेंगे, हमारी प्रिंसिपल क्लॉज से हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का उद्देश्य प्रकट होगा, तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं, प्रेजेंट में है तो, और अगर पास्ट में है तो माइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसलिए पढ़ाती हूं ताकि आप लोग इंग्लिश सीख सके। तो मेरे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? आपको सीखना या आप सीख सके। तो वहां पर ये प्रेजेंट की है तो हम मे का यूज करेंगे। मैंने बोला मैं आपको इसलिए सिखाती थी ताकि आप सीख सके, तो अब थी मतलब पास्ट का है तो माइट का यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से। जैसे कड़ी मेहनत करो ताकि तुम सफल हो सको, जोर से बोलता है, ता है मतलब प्रेजेंट का है, ताकि सब उसे सुन सके। तो यहां पर उद्देश्य, इसमें और इसमें क्या हो रहा है? पर्पस शो हो रहा है, और यहां पर एक्शन हो रहा है। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे? इस क्लॉज में हमें क्या यूज करना होगा? हमें मे का यूज करना होगा। आइए देखते हैं। कड़ी मेहनत करो, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कड़ी मेहनत करो, तो हम बोलेंगे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड सो दैट यू में पास, यू में पास। नेक्स्ट, वह जोर से बोलता है, हम बोलेंगे ही स्पीक्स लाउडली, ताकि सो दैट सब उसे सुन सके, मीन्स एवरीवन मे हियर हिम। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर देखिए सो दैट का यूज होगा और मे यूज होगा। यहां पर मे के अलावा कैन नहीं आ सकता है। आई होप कि ये यूजेस भी मे के आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है मे बी। मे बी का मतलब ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। जब कोई कहीं पर हो सकता है, ये बताना हो, संभावना प्रकट हो रही हो। जैसे अच्छा पापा इस समय कहाँ होंगे? हो सकता है पापा चौराहे पर हों, यानी चौराहे पर हो सकते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति कहीं पर हो सकता है, आपको ये बताना हो, ऐसी संभावना हो रही हो, तो वहां पर भी आप मे का यूज करते हैं। जैसे मम्मी रसोई में हो सकती हैं, तो आप बोलेंगे मदर मे बी इन द किचन। अब देखिए यहां पर कैन बी का, यानी जो कैन बी और कैन हैव है वो एक दूसरे की जगह रिप्लेस हो सकते हैं। मदर कैन बी इन दी किचन या मदर मे बी इन दी किचन, दोनों हो सकता है। यानी ज्यादातर जो आपका यूज करते हैं लोग वो मे करते हैं, बट अब हम जो मे को ट्रांसफर करके कैन का यूज भी करने लगे हैं। तो अगर आपसे कोई कैन बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, यानी स्पोकन इंग्लिश में वो करेक्ट माना जाता है। वह काम पर हो सकता है, तो हम बोलेंगे ही मे बी
ही मे बी एट वर्क, ही मे बी एट वर्क। नेक्स्ट, यह सच हो सकता है। जब कोई भी चीज एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी और एडजेक्टिव भी, यह सच हो सकता है, तो हम कैसे बोलेंगे यह के लिए? दिस मे बी ट्रू, दिस मे बी ट्रू। आई होप ये आपको समझ में आया होगा सेकंड मे बी का यूज हम कहां पर करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, मे बी का यूज हम कहां करते हैं? मे बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो है मे बी के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो मे बी के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं, कोई काम हो रहा है, शायद वह रो रही है। तो जब शायद के साथ कोई काम एक्शन हो रहा है, शायद वह रो रही है, शायद वो ऐसा कर रही है, तो वहां पर मे बी वर्ब आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं। और शायद के लिए हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं, वह रो रही है, शायद वह रो रही है। सी मे बी वीपिंग, सी मे बी वीपिंग। क्लियर? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, परहैप्स सी इज वीपिंग। तब आपको शायद के लिए परहैप्स का यूज करना पड़ेगा जब इसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे तो। नेक्स्ट, शायद वे इंतजार कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे दे मे बी वेटिंग, दे मे बी वेटिंग। ठीक है, दे मे बी वेटिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है मे बी का यूज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है मे हैव। मे हैव आपको तब बोलना होगा जब किसी के पास कुछ भी होने की संभावना है। अच्छा, उसके पास लगता है तुम्हारा नंबर हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में मे बी का यूज होता है, लेकिन कैन भी आप करते हैं, यूज करते हैं या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्या है, मे हैव है। मे हैव का यूज क्या है? पास होना। क्या है दोस्तों? पास होना। चलिए देखते हैं इसका यूज और इसका ट्रांसलेशन। यहां पर आप क्या यूज करेंगे? मे हैव के साथ में पास होने या रखने के लिए। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए क्या हो जा रहा है, चलिए इसको हम खुद इरेज कर दे रहे हैं। एज मे हैव पास हो सकता है, उसके पास पैसा हो सकता है, उससे मांग सकते हो, उसके पास पैसा हो सकता है। ही मे हैव मनी, he may have money और he can have money, he can have money और he may have money। तुम्हारे पास मेरी किताब हो सकती है, so you may have my book। तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पर हम कैन और मे यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्लियर? यहां पर एक दूसरे के जो यूजेस हैं वो चेंज हो सकते हैं या एक जगह पर एक दूसरे के प्लेस पर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है मे हैव टू, यानी मे हैव टू का यूज हम कहां पर करते हैं? तो जब आपको बोलना हो ऐसा करना पड़ सकता है, तो जैसे कल मुझे अकेले रहना पड़ सकता है, तो वहां पर आप मे हैव टू का यूज करेंगे। किसका करेंगे? मे हैव टू का। और इसके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अकेले रहना पड़ सकता है, सो आई मे हैव टू लिव अलोन। क्लियर? नेक्स्ट, उसे यह नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, सो ही मे हैव टू लीव दिस जॉब। क्लियर? आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे इसे यूज करना है। क्लियर? तो पड़ सकता है कोई भी काम, कल मुझे दिल्ली निकलना पड़ सकता है, आई मे हैव टू लीव फॉर दिल्ली टुमारो। क्लियर? उसे इस काम को करना पड़ सकता है, ही मे हैव टू डू दिस वर्क। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं शाम को 4 PM पर लाइव बैच में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।